यस बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन रीड करें। लेनन बिल्डिंग बुक वैल्यू 160, सोल्ड एट 3 लाख। अब आप सबको पता है कि हमें एक ही एंट्री आती है जब भी। सर हर मेहर करो कि इसके रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो आप। कर दिया मैंने बेटा ज्वाइन। अब देखिए 1,60,000 का बिल्डिंग 3 लाख में सेल हो रहा है और थ्रू ए ब्रोकर हु चार्ज 2% कमीशन। अब आपको एक वो वैल्यू चाहिए जिस वैल्यू पे हमने बिल्डिंग को फाइनली सेल किया। नेट आंसर क्या है? आपकी बिल्डिंग 3 लाख की सेल हुई, उस पे 2% का कमीशन है। 2% मीन 6,000। 6,000 माइनस कर दो, इट कम्स टू 94। अर्लियर वी वर डूइंग दीज थिंग्स इन लॉन्ग क्वेश्चंस। ये लॉन्ग क्वेश्चंस का एडजस्टमेंट पार्ट है। यहाँ एक पहला क्वेश्चन होता है कि क्या लैंड बिल्डिंग रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो चुकी है, तो आपका आंसर होगा यस। लैंड बिल्डिंग कोई भी एसेट या लायबिलिटी जिसकी बात हो रही है बेटा, वो ऑलरेडी हम अज्यूम करेंगे कि किसके अंदर है, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर है। अभी सेकंड स्टेप की बात चल रही है। सेकंड स्टेप में उसकी सेल का बात चल रहा है कि क्या कितने में सेल हुई। ओके, तो हमने इसको 3 लाख में सेल किया, 2% का कमीशन कट के हमें कितने रिसीव हुए? गॉट इट? कितना रिसीव हुआ हमें? 294। तो 2,94,000 का एंट्री पास करना है हमें बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट। साउंड क्लियर है, ऑडिबल है, समझ आ रही है सबको? यस सर। ओके। थ्रोट पेन है, इन्फेक्शन है, इसलिए बोलना थोड़ा मुश्किल है। पेन होती है हर वर्ड्स के साथ ना, तो थोड़ा सा मैं स्लो बोल रहा हूँ और ट्राई करूंगा आपको समझ आए। उसके बाद व्हाट जनरेटिव विल बी पास्ड फॉर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को पे करने के लिए हम एक ही एंट्री पास करेंगे। 15,000 का लायबिलिटी, लास्ट टू कॉल्स। 15,000 का लायबिलिटी हमने 10,000 में पे किया, एंड वो भी फॉर्म ने पे नहीं किया। किसने पे किया? पार्टनर एक्स ने पे किया। तो आपको पता है अगर कोई लायबिलिटी फॉर्म पे करे, हर लायबिलिटी का नेम क्या है बोलो बेटा? पार्टिसिपेट प्रॉपर करना है। ऑनलाइन क्लास का मीनिंग ये नहीं कि पार्टिसिपेट नहीं करोगे। सब लोग बोल सकते हैं अनम्यूट करके। हाँ जी, हर लायबिलिटी का नेम क्या है जब भी पे करोगे लायबिलिटी को? रियलाइजेशन। अदर्स को क्लियर नहीं है पॉइंट? एक स्टूडेंट ने आंसर दिया बेटा, क्या बाकी सबको क्लियर नहीं है?
ठीक है फिर मैं अपना लेक्चर 1 रिवाइज करवा रहा हूँ आपको, अगर किसी को भी नॉलेज नहीं है इस चीज की तो इसको छोड़ देते हैं बेटा, ये बाद में करेंगे, अभी ये एडवांस लेवल है। मैं आपको फर्स्ट लेक्चर रिपीट कर रहा हूँ। ये लेक्चर बहुत बाद में आता है, मैं आपको फर्स्ट लेक्चर रिपीट कर रहा हूँ जिसमें वो सारी बातें समझाई जाती हैं, वो सुनिए पहले। हाँ जी, डिसोल्यूशन का मीनिंग पहले देखते हैं बेटा क्या होता है। थ्योरी पार्ट हमने पहले थोड़ा देखा था फर्स्ट डे, लेकिन अभी किसी को समझ नहीं आया ये चैप्टर, तो मैं दोबारा फिर से रिपीट कर रहा हूँ। डिसोल्यूशन का जो न्यूमेरिकल मीनिंग है वो है एसेट्स और लायबिलिटीज को हमें अपनी बैलेंस शीट में से राइट ऑफ करना है। वो कैसे होंगी? एसेट्स का नेचर है डेबिट और लायबिलिटीज का नेचर है क्रेडिट। हम एसेट्स को क्रेडिट कर देंगे और लायबिलिटीज को डेबिट कर देंगे, इससे इनके जो अकाउंट हैं वो राइट ऑफ हो जाएंगे और इनके प्लेस पर एक नया अकाउंट आएगा। वो न्यू अकाउंट का नेम है, नोट कर लो सब लोग बेटा, उस अकाउंट का नेम लिख लो सब लोग, क्योंकि लास्ट 3 डेज में 3-4 क्लासेस में आई थिंक आपको क्लियर नहीं हो पाया है उसका नेम क्या है। उसका नेम है रियलाइजेशन काउंट, REALISATION। अकाउंट के स्पेलिंग तो आते हैं, रियलाइजेशन काउंट, ये एक टी शेप फॉर्मेट होता है विदाउट डेट कॉलम। और इसके अंदर हम पहले अपनी सारी एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं टू एसेट्स, और वो बुक वैल्यू पे शिफ्ट होती हैं। पहले भी बहुत डिटेल में समझाया है, बट किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो इसलिए मैं लेक्चर 1 अभी दोबारा फिर ले रहा हूँ। वैसे मैंने लेक्चर 4 हो चुके हैं ऑलरेडी, काफी एडवांस हो गया था चैप्टर हमारा, लेकिन फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा स्टार्टिंग से। जब हम ये स्टेप कर लेते हैं, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। इस फर्स्ट स्टेप का मीनिंग होता है कि एसेट्स और लायबिलिटीज अपनी बुक वैल्यू पे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती हैं। उसके बाद हर एक लायबिलिटी का, हर एक एसेट का नेम होता है रियलाइजेशन अकाउंट। और फिर जब भी आप किसी भी एसेट को सेल करोगे, हम उस एसेट को क्रेडिट नहीं करेंगे, हम उसका एक ही नेम रखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट क्रेडिट नहीं होगी क्योंकि वो ऑलरेडी क्रेडिट हो चुकी है, उसकी जगह पे उस एसेट के अगेंस्ट क्या हमें रिसीव हुआ है, क्या रिसीव हुआ है हमें, बैंक, या तो वो एसेट मार्केट में सेल हो रही है कैश में, या उसे कोई पार्टनर लेके जा रहे हैं।
और फिर ऐसे ही सेम वे में जब हम मोबाइल पर ओपन करते सेम वे में बेटा जब हम लायबिलिटीज को पे करेंगे तो लायबिलिटीज में भी हम यहाँ पर लिखेंगे या तो लायबिलिटी को हम पे कर रहे हैं, मींस फॉर्म पे कर रही है तो बैंक अकाउंट, या पार्टनर पे कर रहे हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और कुछ भी नहीं इस चैप्टर के अंदर। एसेट लायबिलिटीज को पहले रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, उसका राइट ऑफ हो गया, उसके बाद उस एसेट लायबिलिटी का नेम यूज नहीं होगा, और उसके बाद फिर हम पे करेंगे, पार्टनर पे करेगा, या पैसा फर्म को मिलेगा, या पार्टनर टेक ओवर करेगा किसी एसेट को। थर्ड है म्यूचुअल सेटलमेंट, एक लायबिलिटी एक एसेट को टेक ओवर कर रही है, देन देयर इज नो एंट्री रिक्वायर्ड, नो एंट्री इज रिक्वायर्ड। और फाइनली प्रॉफिट या लॉस जो ऑल पार्टनर्स को दिया जाता है। ये एक बेसिक पार्ट है जो सबको समझ आना चाहिए। इस पार्ट में कोई डाउट है किसी का? No, sir. Clear. नो सर। ठीक है, तो अब हम फिर से वो क्वेश्चन करते हैं जो अबाउट 70-80 मिनट्स का है, जो मैंने आपको करवाया था पहले भी। कौन सा क्वेश्चन बेटा? वो 33 था, फर्स्ट डे जो हमने किया था। शोभा एंड रीटा आई थिंक। अननेसेसरली हमारे 60-70 मिनट्स वेस्ट होने वाले हैं, लेकिन अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो फिर स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा चैप्टर। क्वेश्चन नंबर देखना बेटा कौन सा था? शोभा रीटा था जो हमने फर्स्ट डे किया था। यस सर। क्वेश्चन नंबर क्या न्यू बुक में? 33। यस सर। अभी कंप्लीट क्वेश्चन है जिसमें सभी बेसिक्स रिपीट होते हैं या रिवाइज हो जाएंगे आपके। फिर आप फर्स्ट 17 क्वेश्चन कर सकते हो। अब मैं ये करवाऊं दोबारा क्वेश्चन, या आप लोगों को आता है? आता है सर। अदर्स? आता है सर। सर आता है। लेकिन अगर मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो ये कंप्लीट क्वेश्चन 70 मिनट्स का द्वारा होगा, और आप लोगों को फिर से होमवर्क मिलेगा, सारे क्वेश्चन दोबारा करने पड़ेंगे जो जो आपने पहले किए हुए हैं। ठीक है,
सेकंड क्वेश्चन पे आ गए वापस हम। तो वापस मैं आता हूँ आज की क्लास में, अदरवाइज तो हम पास्ट में चले गए थे लेक्चर 1 में। अगर एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को एक पार्टनर पे करता है तो क्या एंट्री बनेगी? Realization to partners capital. अमाउंट इज 10,000, 15,000 हैज नो रोल, क्योंकि वो बुक वैल्यू थी, उस वैल्यू पे वो एसेट या लायबिलिटी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो चुकी, इसलिए 15,000 हैज नो वैल्यू। तो एक फर्स्ट एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। सेकंड, एक मशीन की बुक वैल्यू 15,000 है, वो अपने राकेश को दे दी, जो कि एक फर्म का क्रेडिटर है, एट एन वैल्यूएशन रेट ऑफ 12,000 टुवर्ड्स पार्शियल पेमेंट ऑफ हिज ड्यूज। इसका मीनिंग 15,000 का एसेट एक क्रेडिटर को चला गया और सेटलमेंट कितने में हुई? 12,000 में हुई। तो इस 12,000 की तो कोई एंट्री नहीं बनेगी, लेकिन 20,000 में से 12,000 की वो एसेट एक लायबिलिटी टेक ओवर कर रही है। रिमेनिंग बैलेंस जो रह गया, या तो वो इन फुल सेटलमेंट होता, मींस 22,000 के बदले में वो 15,000 की एसेट लेके जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। 15,000 की एसेट को वो एज ए पार्शियल पेमेंट 12,000 में अज्यूम कर रहे हैं, तो रेस्ट 10,000 रुपीज की हमें एक एंट्री पास करनी पड़ेगी। और जब हम लायबिलिटी को कैश में पे करेंगे तो क्या एंट्री आती है? Realization to bank. अभी मनन के अलावा और कौन आंसर दे रहे हैं? वो एक ही स्टूडेंट बोल रहे हैं बार बार। सर हाँ जी, सर इसमें एक तरह से हमने जो 10,000 बचा उसको हमने डायरेक्ट पे कर दिया क्रेडिटर को। हाँ, क्योंकि सेटलमेंट जो है वो सिर्फ 12,000 की हुई है। ओके सर। ये बातें बहुत ध्यान से पढ़नी होती हैं, ये टेक्निकल होती हैं। 15,000 का एसेट था और उसको 12,000 की वैल्यू पे एक क्रेडिटर लेके जा रहे हैं। अगर इतना लिखा होता तो सेकंड एंट्री की नीड नहीं है, बिकॉज उसने रख ली वो एसेट, बस और नहीं लिखा हुआ कुछ। बट अब ये क्या लिखा उन्होंने? एज ए पार्शियल पेमेंट। पार्शियल पेमेंट का मीनिंग होता है कि फाइनल पेमेंट नहीं है ये, इसके अलावा भी आपको कुछ कैश देना पड़ेगा। एज ए पार्शियल पेमेंट मैं 12,000 की उस एसेट को अज्यूम कर रहा हूँ। जैसे आपका मोबाइल मैंने 12,000 रुपीज में रख लिया, चाहे वो कितने मर्जी का हो, और मेरी फीस अगर 22 है तो आपको 10,000 पे करने पड़ेंगे। तो 10,000 हमने पे कर दिया। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन रीड करें। फर्स्ट एंट्री बनाएं, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन ₹5,000। एंट्री बनेगी इसकी? अब यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा हमें कि फर्म के रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कौन पे कर रहे हैं, कौन पे कर रहे हैं? पार्टनर। कहाँ लिखे बेटा पार्टनर पे कर रहे हैं? सर रियलाइजेशन टू बैंक। इट मींस यहाँ पे दो बातें समझनी होंगी हमें बेटा। अब ये आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
जब हम शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे तो बीच में ये भी आएगा, और इस पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। पहले तो हम रिलेशन एक्सपेंस को समझते हैं। ये दो तरह का होता है, एक ये फॉर्म का एक्सपेंस होता है, और नॉर्मली जब क्वेश्चन साइलेंट होता है नॉर्मली जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो ये बेटा फॉर्म का एक्सपेंस ही होता है, लेकिन कई बार लिखा होता है, क्या लिखा होता है समटाइम्स, कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस टू बी बोर्न बाय पार्टनर। रियलाइजेशन एक्सपेंस पार्टनर को बियर करना है, तो ये किसका एक्सपेंस बन जाता है, पार्टनर का। जिसका भी एक्सपेंस है उसको डेबिट किया जाएगा। अगर फर्म का एक्सपेंस है तो हम फर्म को डेबिट करेंगे, और फर्म को डेबिट करने का मीनिंग है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। और अगर पार्टनर उसको बियर कर रहा है तो कौन डेबिट होगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है एवरीवन। दूसरा सेकंड पॉइंट है हु विल पे, कौन पे करेगा। ये आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक सिखा रहा हूं। इस तरीके से अब जितने भी पॉइंट्स आपके सामने आएंगे आज या इसके बाद जितने भी होमवर्क में क्वेश्चन करोगे, उन सब में आप इस चीज को सामने रखोगे दिमाग में, और फिर आंसर फाइंड आउट करोगे। हु विल पे, क्या ऑप्शन है आपके पास, हु विल पे। दूसरा पॉइंट हु विल पे, या तो फर्म का एक्सपेंस फर्म पे करेगी, या कौन पे करेगा, पार्टनर। पार्टनर पे करेगा। अगर फर्म का एक्सपेंस फर्म पे करेगी, ये दूसरा पार्ट आ गया। पहले मैं डेबिट वाला पार्ट की बात कर रहा था। डेबिट में क्या डेबिट करेंगे, या तो रियलाइजेशन एक्सपेंस डेबिट होगा या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। नाउ हु विल पे, कौन पे करेगा या कौन पे कर रहा है, या तो फर्म पे कर रही है या पार्टनर पे कर रहे हैं। अगर फर्म पे कर रही है तो आप फर्म के बैंक अकाउंट में से पे कर दोगे टू बैंक अकाउंट। और अगर फर्म का एक्सपेंस बिजनेस पे नहीं कर रहा, बिजनेस के बिहाफ पर, फर्म के बिहाफ पर कौन पे कर रहे हैं, कौन पे कर रहे हैं बेटा, पार्टनर। तो हम लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहां पार्टनर पे कर रहे हैं। ऐसे ही यहां पर अगर वो एक्सपेंस पार्टनर को बियर करना था और पार्टनर ने ही पे किया है, तो क्या आप ये एंट्री बनाओगे कभी भी, पार्टनर का एक्सपेंस पार्टनर पे कर रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस केस में हम ये एंट्री पास नहीं करते, क्योंकि पार्टनर की कैपिटल डेबिट हो रही है और पार्टनर की कैपिटल ही क्रेडिट हो रही है। पार्टनर का एक्सपेंस पार्टनर ही पे करेगा, क्योंकि है तो वो फर्म का, रियलाइजेशन एक्सपेंस है, डिसोल्यूशन एक्सपेंस है, लेकिन पार्टनर ने प्रॉमिस किया है कि वो पे करेगा, तो वो फर्म का नहीं रहा, वो पार्टनर का बन गया और उसके लिए पार्टनर ही पे कर रहे हैं। लेकिन
लेकिन अगर पार्टनर का एक्सपेंस पार्टनर नहीं पे कर रहा, पार्टनर की जगह पे कौन पे कर रहा है? कौन पे कर रहा है? फर्म पे कर रही है, क्योंकि टू बैंक का मतलब तो कौन पे कर रहा है? टू बैंक का मीनिंग कौन पे कर रहा है बेटा? फर्म पे कर रही है। तो फिर ऑटोमेटिकली हम ये मानेंगे कि एक्सपेंस पार्टनर का था, लेकिन पे उसने किस में से कर दिया? फर्म में से कर दिया। तो लाइक ड्राइंग्स, ये ड्राइंग्स बन जाएगी कि फर्म पार्टनर के बिहाफ पे कर रही है। इससे ज्यादा इस चैप्टर में आपको नहीं मिल सकता, सभी केसेस इसमें कवर हो जाएंगे आपके। मैंने जस्ट थॉट प्रोसेस को एक डायरेक्शन दी है, आप कैसे सोचेंगे। पहला क्या सोचेंगे कि फर्म का एक्सपेंस है या पार्टनर का। दूसरा, फर्म पे कर रही है तो टू बैंक, अगर पार्टनर पे कर रहा है तो टू पार्टनर। हर एक एंट्री में एक डेबिट है, क्रेडिट है, दोनों इससे आप डिसाइड करोगे। डेबिट में क्या सोचेंगे? किसका एक्सपेंस है। क्रेडिट में किसने पे किया है, किसका है, किसने पे किया है। अब इस बिहाफ पे हम क्वेश्चंस करेंगे। अब देखिए, फर्स्ट केस में चेक करो, एक्सपेंसेस ऑफ रिलाइजेशन 5000। अब क्या अज्यूम करोगे, किसके हैं ये? फर्म के। फर्म के हैं। किसने पे किए? फर्म ने पे किए। फर्म के हैं, फर्म ने पे किए। एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। फर्म का एक्सपेंस फर्म पे कर रही है। सेकंड, expenses of relation 600 but paid by मोहन अ पार्टनर। फर्म का एक्सपेंस है लेकिन मोहन पे कर रहे हैं, तो क्या एंट्री होगी? अगर फर्म का एक्सपेंस है तो रिलेशन को डेबिट होगा। हु विल पे? मोहन। टू बैंक तो आएगा नहीं। अब जो मैंने आपको सिखाया उसको अप्लाई करो। अप्लाई हो रहा है ना यहाँ पे? ये बेसिक समझ आ रहा है ना कि किसका एक्सपेंस है और कौन पे कर रहे हैं। अब यहाँ पर फर्म का एक्सपेंस है और कौन पे कर रहे हैं? पार्टनर। रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल अकाउंट। थर्ड केस में मोहन, अच्छा कुछ पॉइंट्स मैच नहीं होंगे, न्यू और ओल्ड बुक्स में कुछ पॉइंट्स कम है, कुछ पॉइंट ज्यादा है। जहां भी डिफरेंस होगा बता देना मेरे को। आप लोग साइलेंट रहते हो, सुनते रहते हो, सर एक्टिव होकर बताने की सर ये क्वेश्चन मैच नहीं कर रहा या इसकी जगह पे ये वाला पॉइंट है, क्योंकि ये लास्ट ईयर का सोल्यूशन है। न्यू बुक्स ऑलवेज रिवाइज होती हैं, अकाउंट्स में ओल्ड बुक्स कभी भी नहीं चलती। एवरी टाइम एवरी ईयर न्यू बुक चलती हैं, तो वो कुछ चेंज करते रहते हैं। मोहन, one of the partner firm, was asked to look into distribution work। मोहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी। जैसे आपको पहले समझाया मैंने बातें कि कई बार मोहन के अंदर नॉलेज ज्यादा होती है, बार्गेनिंग पावर ज्यादा होती है, तो हम उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा देते हैं और उसके बदले में हम उसको 2000 रुपीज का कमीशन देते हैं। तो यहाँ पर 2000 रुपीज क्या बन गया? फर्म का एक्सपेंस। बट किसको पे करना है? अब हु विल पे नहीं आएगा, टू हुम इज पेबल। किसको पे करना है बेटा? मोहन को पे करना है। मोहन पार्टनर है तो कभी मोहन को कैश नहीं मिलेगा। अभी भी डेबिट क्रेडिट वही सेम डिसीजन होगा। किसका एक्सपेंस है, किसका है? मोहन का या फर्म का? फर्म का। किसका एक्सपेंस है? फर्म का। लेकिन पे कौन कर रहे हैं या किसको पे करना है? मोहन को।
तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट 2000। फोन आ रहा है व्हाट्सएप। नेक्स्ट एंट्री डी पॉइंट, मोटर कार टेकन बाय क्रेडिटर। कैंडी बनेगी इसकी नो एंट्री। नो एंट्री बिकॉज यहाँ पर म्यूचुअल सेटलमेंट हुई है। एक लायबिलिटी एक एसेट लेके जा रही है, पार्टनर नहीं लेके जा रहा। अगर पार्टनर लेके जाता तो पार्टनर का नेम आता है, क्योंकि पार्टनर का नेम रियलाइजेशन अकाउंट में पहले से नहीं है, लेकिन लायबिलिटी का नेम तो है ना, इसलिए हम यहाँ पे भी और कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में आ जाइए। फोर्थ क्वेश्चन, हाँ जी, अब फटाफट बताते रहिए। फर्स्ट का एंट्री क्या बनेगा? देखो डिसाइड करो बेटा मेरे हिसाब से जो मैंने आपको सिखाया अभी। मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्या करेंगी? दोबारा बोलो बेटा। मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट। अदर्स और किसी को आंसर बेटा डिफरेंट है? बोलो जश। इससे पहले एंट्री क्या बोली थी आपने? किसने आंसर दिया था अभी? अनीशा। हाँ जी अनीशा, दोबारा बोलो एंट्री। मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। वेरी गुड। बिकॉज यहाँ पर मोहन ने पे करना था, ठीक है ना। रियलाइजेशन एक्सपेंस 10,000 वर्थ टू बी मेट बाय मोहन। मोहन को पे करना था, जो कि एक पार्टनर है, बट किसने पे कर दिया? फॉर्म ने। तो डेबिट का डिसीजन कैसे होगा? क्या ये बात समझ नहीं आई अब किसी को भी? देखो जब रिस्पॉन्स नहीं मिलता ना तो कई क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो जाते हैं। जो ये समझाया क्या समझ नहीं आया किसी को? फिर से समझा देता हूँ, कोई बात नहीं, रिपीट करते रहो बातों को। पहले ये डिसाइड करो कि वो एक्सपेंस किसका है, वो पार्टनर का एक्सपेंस है या फर्म का है। क्लियरली लिखा होता है या लिखा नहीं होता। जब नहीं लिखा तो क्वेश्चन साइलेंट है, वो एक्सपेंस फर्म का है, उसमें हम रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। लेकिन अगर लिखे है वर्ड टू बी मेट बाय मोहन, वर्ड टू बी बोर्न बाय मोहन, तो वो बन गया मोहन का, तो वहां मोहन कैपिटल डेबिट होगा। ये हो गया डेबिट एस्पेक्ट। फिर क्रेडिट में क्या आएगा? कौन पे कर रहे हैं? अगर फर्म पे कर रही है तो टू बैंक, क्योंकि फर्म पे कर रही है। टू कैश या टू बैंक, जो भी आप लिखना चाहो, या जो बैलेंस शीट में दिया हो। और अगर वो पार्टनर पे कर रहे हैं तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें एक ये जो एंट्री है ये स्पेशल है, जिसे हम बोलते हैं नो एंट्री। बिकॉज हम कभी भी डेबिट क्रेडिट सेम तो करेंगे नहीं। पार्टनर्स का एक्सपेंस पार्टनर ही पे कर रहे हैं, वो तो ऑब्वियसली वो पे करेगा ही, और उसके लिए हमें कोई एंट्री पास नहीं करनी। आपकी एक्टिवा का पेट्रोल आप डलवाकर आप ही पे करते हो, उसकी एंट्री मैं नहीं पास करता, क्योंकि दोनों बातें क्लियर है कि वो पेट्रोल एक्सपेंस आपका है और आप ही पे करोगे।
पर जिस दिन आप मेरे से पे करवाओगे उस दिन मुझे एंट्री पास करनी पड़ेगी। उस दिन एंट्री क्या होगी? स्टूडेंट डेबिट टू कैश, क्योंकि वो एक्सपेंस मेरा नहीं है, स्टूडेंट का है, तो जिसका है वो डेबिट होता है। ये पूरी बात जो मैंने अभी बोली है 2-3 मिनट में, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, और मैं ऐसा 20 बार रिपीट कर सकता हूँ। हमारी 1 आवर की क्लास हो जाएगी 60 मिनट्स की।